हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है एक बार और मेरे YouTube चैनल मैथ गुरु एकेडमी पर। मैं हूं आपका गुरु। आइए करते हैं वीडियो शुरू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि। इससे पहले पढ़ चुके हैं हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। अगर आप में से कई लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी वीडियो के ऊपर में एक आई का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। चलिए विधि प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, जो पहला स्टेप है हमारा, पहला स्टेप ये है कि आप लिखिए कैसे, x लिखिए, y लिखिए और -1 लिखिए। ठीक है। और -1 ये माइनस में क्यों रहेगा? जब बराबर के इधर कोई संख्याएं हो तो माइनस लीजिए। अगर बराबर के इधर, यानी बराबर के इधर, कहने का क्या मतलब है मेरा कि अगर इस 9 और इस 19 की जगह पे 0 हो तो आप प्लस लीजिए, प्लस का 1 लीजिए। यदि कोई संख्याएं हो यानी 19 हो और 8 हो तो आप माइनस लीजिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। हाँ, लेकिन ये संख्याएं इधर होनी भी जरूरी है। यानी कहने का क्या मतलब है, ये 8 इधर हो और 19 इधर हो, यानी बराबर में क्या हो, 0 हो। तब आप लिखेंगे क्या, प्लस का 1। और जब 8 और 19 इस प्रकार का रहे तो आप लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सब तीनों के नीचे लगा लीजिए, बटे लगा लिया। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम बराबर सबको। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए ना। चलो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर चिन्ह लगा लिए। अब क्या करें, अब करते हैं क्या, देखिए देखिए देखिए, जब x वाला देख रहे हैं ना आप, तो x वाले को छुपा लीजिए और इनको देखिए, इनकी संख्याएं को देखिए। देखिए देखिए इनकी संख्याएं, y में क्या है, 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। बस 1 का गुणा, यानी 1 और 3 लगा लीजिए। 1 और 3 क्या है, माइनस में है, ये माइनस में है तो बस माइनस का लगा लीजिए। उसके बाद देखिए 19 है, 19 लिख लीजिए और 8 है तो 8 लिख लीजिए बस। और यहाँ पे कर लीजिए तिर्यक गुणा का चिन्ह लगा लीजिए कि ये तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे। और अब देखिए आपने x वाला लिख लिया, अब लिखिए y वाला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y वाले को छुपा लीजिए और बाकी सबको लिख लीजिए। तो आप राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड वाले को पहले लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को बाद में लिखेंगे। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। 19 है, 8 है, ठीक है, फिर 3 है और 4 है। देख लीजिए x के गुणांक है ना 3 और 4। ठीक है, लिख लिया और यहाँ भी लगा लेते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, इसके बाद आप संख्या वाला लिख रहे हैं तो बस संख्या वाला छुपा लीजिए और लिख लीजिए जो है आपका। तो आप अब राइट हैंड साइड चल रहे थे, अब उधर कोई संख्या नहीं है तो आप फिर शुरू से आ जाइए। तो शुरू से आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का 3 लिख लेंगे बस। यहाँ भी लगा लीजिए घोड़े का चिन्ह। समझ में तो आया दोस्तों? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? सिंपल है। आपको जिस यानी x का मान निकालने के लिए लिख रहे हैं तो x वाले को छुपा लीजिए और संख्याएं लिख लीजिए। ठीक है, और y वाले को लिख रहे हैं तो y को छुपा लीजिए और संख्याएं लिख लीजिए। ठीक है, और -1 जिसे ये 1 है तो क्या है, संख्या वाला है, 1 क्या है, संख्या है ना, तो संख्या वाले को छुपा लीजिए और लिख लीजिए। बस सिंपल है ना, बस कर लीजिए। तिर्यक गुणा कर रहे थे ना हम। चलो x है, ठीक है, गुणा कर लीजिए। 8 एक कम 8। अब ये जो माइनस लगेगा बेटा बच्चों, ये माइनस जो लगेगा, माइनस हमारा लगेगा ये शर्त में, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो ये वज्र वाला ही है, ये हमने नहीं लगाया, ये माइनस लगता ही है। इनके बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इनके बीच में माइनस होता है, वो हम लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, यानी 19 3 कितना होता है, 57। तो 57, लेकिन क्या है, माइनस भी है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, तो कोष्टक में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लीजिए, बराबर कर लीजिए, y है, y लिख लीजिए। ठीक है,
अब देखिए 19 का गुणा हो रहा है 4 के साथ, तो 1900 को कितना होता है बच्चों? 1900 को 76 होता है, तो लिख लीजिए 76, ठीक है। अब माइनस लगा लीजिए, ठीक है, और 8 तिक 24, तो 24 लिख लीजिए, बस सिंपल है ना। फिर बराबर, और ये -1 लिखा है, -1 लिख लीजिए, और बटे में है तो बटे लगा लीजिए चिन्ह, ठीक है, और गुणा करा लीजिए, तो 3 तिकाई 9, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वो वाला माइनस माइनस, ठीक है, ये सवाल वाला माइनस है, ठीक है, इसे मत भूलिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। 4 का भेग में कर लीजिए गुणा, तो 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब कर लेते हैं इसे, जो जहाँ घट रहा है वहाँ पे जोड़ दीजिए, जहाँ घट रहा है वहाँ घटा दीजिए, जहाँ पे जुड़ रहा है वहाँ पे जोड़ दीजिए। तो x बराबर, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मतलब जुड़ रहा है तो कितना आएगा? आप बताइए दोस्तों, 65 आएगा ना? 65 आएगा, कोई दिक्कत किसी को? 65 आया। अब देखिए y है, y लिख लेते हैं, बराबर चिन्ह यहाँ लगाना ना भूलिएगा, ठीक है, y है, y लिख लेते हैं। अब ये क्या है? घट रहे हैं, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, और 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो 5। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है ना? बराबर -1, ऊपर का 1 था ना, तो -1 लिख लेते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है? माइनस, और माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, यानी जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 9 4 13 हो जाएंगे। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है दोस्तों? माइनस का है, देखिए 9 के सामने माइनस का है, तो बस चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये माइनस क्या हो गया? क्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो बचा हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं, x बटे 65 बराबर y बटे 52 और 1 बटे 13, बस आ गया। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको एक बार जो है x वाले को इसके बराबर लिख लेते हैं, फिर y वालों को इसके बराबर लिख लेते हैं, यानी एक बार इसके बराबर y वाले को लिख लीजिए और एक बार x वाले को लिख लीजिए उसी के बराबर। तो कर लेते हैं दोस्तों, तो x बटे 65 बराबर 1 बटे 13। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी तिर्यक गुणा हो रहा है, देखिए देखिए तिर्यक गुणा हो रहा है ना, तो बस तिर्यक गुणा करा लीजिए, 13 x हो जाएगा और 65 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? 65 बटे 13। क्यों? क्योंकि 13 यहाँ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है x के साथ, उधर जाएगा क्या करेगा? भाग करेगा, बस भाग करा देते हैं, तो भाग करा दीजिए, कितना आ गया? 5 बार में चला जाएगा 13 पहाड़े में, और 13 पहाड़े में 1 बार में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब x वाले को तो हमने इसके बराबर लिख लिया है, एक बार y वाले को भी लिख लेते हैं, तो y वाले को लिख लेते हैं, वो एक बार यहाँ लगा लेते हैं क्रॉस, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। y बटे 52 था, 52 लिख लेते हैं, बराबर क्या था? 1 बटे 13, ठीक है, 1 बटे 13 था। तिर्यक गुणा यहाँ भी हो रहा है, बस तिर्यक गुणा y के साथ करा दीजिए, तो 13 y और बराबर में 52 कैसे आएगा? 52 1 कम 52, ठीक है। तो अब y को यहीं पे रखे रहने दीजिए, 13 इधर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग करेगा, बस भाग करा दीजिए। अब 13 पहाड़े में 1 बार में आता है और 13 पहाड़े में 4 बार में आता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पर तो काटने के बाद आ ही गया था ना 5, इसको लिखना भूल गए थे हम। इसी प्रकार गलतियाँ निकल जाती हैं, तो आप लेकिन गलतियाँ ना करें, ठीक है, क्योंकि पेपर तो आपको देना है, मुझे तो नहीं, इसलिए प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिए, मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच, आप उत्तरमाला मत देखिए, यानी आंसर शीट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से जांच कर लीजिए। क्या करेंगे? या ये दिख रहा है समीकरण, इसमें रख लीजिए x और y का मान, अगर इनको हल करने पर ये 19 आ जाए तो आपका आंसर है सही। आपको इसमें नहीं रखने का मन है, चलिए दोस्तों इसमें रख लेते हैं, ठीक है, इसमें रख लेते हैं, तो इसमें भी आएगा क्या हल करने पर? 8 आएगा, तो यानी आपका आंसर सही है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में
जांच करना बताया हुआ है विलोपन विधि की। आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं जांच कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम इन्हीं रैखिक समीकरण, अब इन जैसी यानी ये रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे। यानी कई क्वेश्चन आते हैं जैसे कि माता पिता वाले क्वेश्चन आते हैं कि पिता की आयु इतनी थी तो पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद इतनी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस समीकरण के हिसाब से बनाएंगे और फिर बाद में विलोपन, वज्र या प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगला चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं और आप लोग वज्र विधि लगाइए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो बनेगी, अगर आप सोच रहे हैं देख लिया जाए और देखने के बाद हम हो जाएगा काम, तो नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और समझाएं क्या कैसे कैसे किए थे। ठीक है, तो समीकरण आपका ये था, कुछ नहीं किया मैंने, x y और -1 लिख लिया। -1 क्यों लिख लिया? क्योंकि बराबर में संख्याएं इधर साइड है। अगर ये संख्याएं इधर साइड होती तो केवल प्लस का 1 लिखता, माइनस का नहीं लिखता। इसलिए अगर संख्या इधर साइड है तो माइनस का लिखा मैंने। उसके बाद कुछ नहीं है, आप x वाले को लिख रहे हो तो x वाले को छुपा लो। ठीक है, x वाले को छुपा लो और सारी संख्याएं लिख लो। ठीक है, उसी प्रकार y वाला लिख रहे हो तो y वाले को छुपा लो और सारी संख्याएं लिख लो। ठीक है, और उसी प्रकार संख्या वाले को लिख रहे हो तो संख्या को छुपा लो और संख्या पूरी लिख लो। ठीक है, उसके बाद तिर्यक गुणा कर लो। तिर्यक गुणा मैंने किया, ये देखिए तिर्यक गुणा किया। और लेकिन हाँ, जब आप लिखते हैं तो चिन्ह को लेके ही लिखिएगा, नहीं तो आंसर हो सकता है गलत। अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वज्र गुणनखंड में, उनकी गलतियां निकलती हैं केवल माइनस प्लस के कारण, क्योंकि माइनस प्लस में बच्चे बहुत गलत करते हैं। लेकिन आप अच्छे से लगाइए जिससे कि गलती तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ तिर्यक गुणा हो गया, इनको जुड़ रहा था जोड़ दिए, घटा रहे थे घटा दिए, लिख लिए, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, यानी ये देखिए, फिर इसको एक बराबर इसके बराबर लिख लिया एक बार, और इसको एक बार y वाले को इसके बराबर लिख लिया एक बार। देखिए लिख लिया ना, और इनको हल कर लिया। कैसे कर लिया? तिर्यक गुणा यहाँ पर हो गया है ना, तिर्यक गुणा हो गया मतलब ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। चलिए यहाँ भी चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि हम डायरेक्ट कैसा गुणा लगा दिया, तो तिर्यक गुणा है ये। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे, मैंने डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए और क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसे सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगा। ओके दोस्तों, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इस पर फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पर। विलोपन, प्रतिस्थापन और कौन से हैं, और वज्र गुणनखंड जो कि किया आपने तो वज्र गुणनखंड, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। किसी भी बोर्ड का ले लीजिए, सभी बोर्ड परीक्षाओं में आता है लगभग, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अधिकतर तो विलोपन आता है या प्रतिस्थापन आता है, वज्र बहुत कम आता है। लेकिन प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? तीनों करनी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। बाय, शुभ रात्रि। अभी रात्रि है मेरे लिए, आपके लिए, आप जिस टाइम देख रहे हैं वीडियो उसके हिसाब से समझ लीजिए। आप गुड मॉर्निंग लगाना है, गुड मॉर्निंग लगा लीजिए। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।